यजनेन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुअवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है या नहीं। नहीं होता है। इतना ही उल्लेख है। अवधि ज्ञान जब होगा वही अवधि दर्शन पूर्वक होता है। कुअवधि ज्ञान जो होता है, विभंगावधि जिसको कहते हैं, उसमें अवधि दर्शन नहीं होता है। जबरदस्ती तर्क अगर लगाया जाए, अब मैं आगम के बाहर जाकर के अपना दिमाग लगा करके कुछ बोल रहा हूं, तो इसलिए ये हो सकता है ये उपसूत्र हो या नहीं हो। मतलब दिस इज ओनली एन अजम्पशन कि अवधि दर्शन अगर हो गया है तो दर्शन उपयोग एक सामान्य झलक देता है। तो अगर सामान्य झलक हुई है तो विशेष झलक जो है गलत कैसे होगी। हालांकि इस बोलने में कोई दम नहीं है, पर इतना मतलब अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है ऐसा जब अपन बोलते हैं, तो क्योंकि कुअवधि दर्शन नाम का अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो दर्शन है वो एक निराकार झलक होती है, उसमें मतलब कोई विशेष नहीं होता है, ओनली सामान्य होता है। दर्शन उपयोग जो होता है उसमें कोई विशेष नहीं होते हैं, बस एक सामान्य झलक है। बट कुअवधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान पदार्थ को सम्यक जानने ही नहीं वाला है। मतलब जानता तो वही है जो अवधि ज्ञान जानता है, परंतु ऐसा होता है ना कि वो तो, फॉर एग्जाम्पल देखो, विभंगावधि ज्ञान हो या अवधि ज्ञान हो, यदि वो जानने वाला है कि कल क्या होगा, कल 8 बजे सूर्योदय होगा, तो वो 8 बजे ही होने वाला होगा। बट विभंगावधि ज्ञानी का वहां पर जो मिथ्यात्व पड़ा है वो उसको अलग दिशा में लेके जाएगा। और जो सम्यक, जो अवधि ज्ञानी जीव है, उसका जो सम्यक्त्व है वो उसको अलग दिशा में, अलग सोच में लेके जाएगा। जैसे ज्ञानी का सारा ज्ञान ज्ञानमय है, अज्ञानी का सारा ज्ञान अज्ञान में, भले ही वो सही जानता है, सही जानने के बावजूद भी उसमें वो जो मिथ्यात्व पड़ा है वो उसको एक गलत दिशा में लेके जाएगा। पर पदार्थों को अपना मान करके वो जानता है। तो खास कोई लॉजिक है नहीं, बट ग्रंथों की ये पद्धति या प्रमाण, ये केवली भगवान का वचन है कि अवधि ज्ञान के पहले ही अवधि दर्शन होता है। विभंगावधि ज्ञान या कुअवधि ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, उसके पहले अवधि दर्शन नहीं होता है। तो वो चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक या फिर बिना कोई दर्शन पूर्वक मति ज्ञान आदि के द्वारा होता है, ऐसा कुछ मानना चाहिए। जी सर। सर ये एक्चुअली सोल जैन का था। आप सोल जैन, आपको क्लियर है? इसमें कुछ और पूछना है आपको तो अनम्यूट करके पूछ सकते हाँ। हैं। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली भैया जी, अ, हम अभी आपने जो बताया समझाया कि कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं हो सकता। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी भी संसार में हम अपने स्वयं के बारे में भी नहीं कंफर्म कह सकते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका भी कुश्रुत और कुमति ज्ञान होता है। तो उसके पहले तो उसको चक्षु और अचक्षु दर्शन होता है, क्योंकि चक्षु और अचक्षु दर्शन के बिना तो कुमति और कुश्रुत भी नहीं हो सकता ना। मतलब क्या, फिर अगर हम मान लेते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है जीव, देखो, क्योंकि श्रुत ज्ञान के पहले दर्शन नहीं होता है, श्रुत हाँ ज्ञान नहीं होता मति ज्ञान दैट, पूर्वक। वो बात सही है, पर जो भी है यहाँ पे मुद्दा, पॉइंट इज दैट कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके कुमति और कुश्रुत है। हम्म। कुमति और कुश्रुत ज्ञान है ना, तो वो तो मति ज्ञान के पूर्व तो चक्षु या अचक्षु दर्शन तो हुआ है ना मिथ्या दृष्टि को भी। तो मिथ्या हाँ दृष्टि, अगर हम मिथ्यात्व के अपेक्षा से ही ये चीज को चिंतन करते हैं या घटाते हैं कि नहीं नहीं भाई, कुअवधि ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि के ही होता है, तो भाई मिथ्या दृष्टि के तो कुमति और कुश्रुत भी तो हो रहे हैं। और भले ही श्रुत के पूर्व डायरेक्टली दर्शन नहीं हो रहा है, वो श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है और मति ज्ञान इहा दर्शन पूर्वक होता है, तो वहां पे उस प्रकार का वो दर्शन है। तो यहाँ वैसे दर्शन पूर्वक नहीं होता है, मति ज्ञान जो है वो दर्शन पूर्वक होता है, ये बोलना है। अवग्रह यह सब मति ज्ञान है। और
मैं वही कह रहा हूँ, श्रुत ज्ञान को तो पहले माइनस कर देते हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मति ज्ञान जो है वो दर्शन चक्षु दर्शन पूर्वक और अचक्षु दर्शन पूर्वक होता है। उसमें सुमति और कुमति का भेद नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका हम तर्क बस लगा सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सीधा केवली भगवान का वचन है कि मति ज्ञान आदि के पहले, चाहे सुमति हो चाहे कुमति हो, उसके पहले नियम से अवधि दर्शन, अरे चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन होता ही है। उस पूर्वक ही अवग्रह आदि की प्रवृत्ति होती है। और जो अवधि दर्शन है वो अवधि ज्ञान के पहले ही होता है, पहले। अब तो भी आपको यदि तर्क चाहिए, तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन करने के लिए जीव के पास साधन है। चक्षु दर्शन हम्म। करने के लिए क्या साधन है? मिथ्या दृष्टि के पास भी वो साधन है। क्या साधन है? इंद्रिय है उसके पास, इंद्रियों के माध्यम से होता है इंद्रिय ना। है। हाँ अचक्षु हाँ। होने के लिए चक्षु के बिना के जो है अपने स्पर्श चक्षु, रस। हाँ, चार इंद्रिय और चार मन। इंद्रिय मन है। तो सही। वो करने के लिए, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, एवरीबॉडी हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम्म। उसका क्षयोपशम उसके बना है, क्योंकि हम्म दर्शनावर्णीय कर्म है ना, तो दर्शनावर्णीय कर्म में ये दोनों देशघाती प्रकृतियां हैं, हम्म चक्षु अचक्षु। और हम्म। अवधि जो है वो कदाचित सर्वघाती कदाचित देशघाती, मतलब इंक्लूड वो देशघाती के अंदर ही होगी। परंतु हम्म। चक्षु और अचक्षु दर्शन का जो है वो नॉर्मली देशघातीपना चलता रहता है। अब ऐसे प्रसंग में इसके पास साधन है कुछ चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन करने के। अवधि दर्शन करने का क्या साधन है अपने पास? माइक म्यूट है आपका। भैया जी, अवधि दर्शन जो है वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान है जो कि आत्मा से जानता है। अवधि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष एक ज्ञान देश अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष, है। एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं ना उसे, अवधि नहीं ज्ञान को। नहीं नहीं, अवधि ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे, अवधि दर्शन प्रत्यक्ष हाँ या ना, तो परोक्ष ज्ञान की नहीं बात है। कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। अवधि ज्ञान जो है वो एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान भी एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये दो जो एक एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, इनके पहले अवधि दर्शन आप बोल रहे हो। मति लेकिन जो ज्ञान, अवधि, मति ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष एक मिनट, ज्ञान हमारा नहीं है। पॉइंट, एक मिनट भैया जी, पॉइंट सुन लीजिए। कु अवधि ज्ञान जो है वो हमारा पॉइंट यहाँ पे रखने का है कि जो आत्मा से होता है वो ज्ञान होता है ना, ये भले ही ये एक देश हो। कु अवधि भी एक देश है। कु अवधि भी सकल देश नहीं है ना, कु अवधि ज्ञान भी एक देश ज्ञान है ना। कु अवधि ज्ञान भी एक पहले देश ज्ञान है एक क्योंकि आराम से, आत्मा आराम से से, होता है। आराम से, पहले अपन शब्दों को मिक्स नहीं करें। मति हाँ ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष नहीं है, मति ज्ञान परोक्ष है। है ना? और अवधि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है, विकल प्रत्यक्ष है। एकदेश प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, पर उसकी प्रत्यक्षता में एकदेशता नहीं है, उसके विषय में एकदेशता है ना? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जानता है, तो उसके विषय में एकदेशत्व है, प्रत्यक्षता में एकदेशता नहीं बोलते। ठीक है। हाँ। अब क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, जो सामग्री के द्वारा, अन्य सामग्री द्वारा हो रहा है वो परोक्ष है, जो सामग्री रहित हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, तो उसकी प्रत्यक्षता अखंडित है। हम्म। ठीक है। ये, अब अब आप आगे बोलिए। हाँ, तो हम एक्चुअली वो पहले के इसमें जो आप बोल रहे थे ना कि मति और श्रुत के इसमें उसको इंद्रिय का साधन होता है, यहाँ पे श्रुत, इसको आत्मा का साधन तो है ना, आत्मा तो है ना उसके पास। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो कु अवधि जिसको हो रहा है, उसके पास आत्मा तो है ना। आत्मा के इस माध्यम से ही तो वो कु अवधि ज्ञान कर रहा है। कु अवधि अवधि, ज्ञान किसके माध्यम से कर रहा है? वो आत्मा के माध्यम से कर रहा है। तो माय पॉइंट इज हियर, जो आत्मा के माध्यम से वो अपना कु अवधि ज्ञान कर रहा है, तो वो आत्मा के उसके पास चेतना है, तो वो दर्शन भी तो करेगा ना। उस प्रकार का कु अवधि ज्ञान से संबंधित दर्शन भी तो वो आत्मा से कर सकता है। हम आत्मा करना को कैसे चाहिए। बोल सकते मैंने हैं? भी आपको वही कहा, लॉजिकली अपन को वही लगता है कि होना चाहिए। बट अब वो विभंग अवधि ज्ञान में ऐसा क्या है जो नहीं होता है? अब जैसे मना परे ज्ञान है, उसको श्रुत हम्म ज्ञान पूर्वक मान लिया गया, नहीं बोला मना परे दर्शन। आप बोलो अब मना हम्म। परे ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, उसको अलग से मना परे दर्शन होना चाहिए ना? क्यों नहीं है?
केवल दर्शन भी है, अवधि दर्शन भी है, अकेले मन परे ज्ञान को क्यों छोड़ दिया? श्रुत ज्ञान पूर्वक क्यों मान रहे हो उसको? ऐसा क्या है उसमें कि उसमें मना पर एक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? सिंपल सी बात है, अगर मना पर एक ज्ञान हो सकता है तो मना पर एक दर्शन क्यों नहीं हो सकता है? जिसका ज्ञान हुआ है उसी का दर्शन हो सके। माइक माइक माइक, आपका माइक म्यूट है। नहीं, हम नहीं म्यूट कर रहे, वो पता नहीं हाँ हाँ कैसे हो वो, रहा हाँ। है। हाँ। भैया जी, मति ज्ञान, मनपर्य ज्ञान के पहले डायरेक्ट दर्शन नहीं माना गया है ना, लेकिन उसके पहले मति ज्ञान के पूर्वक हमने जो पढ़ा हम वो बता रहे। मति ज्ञान के पूर्वक मनपर्य ज्ञान होता है, और मति ज्ञान जो है वो दर्शन पूर्वक होता है, चक्षु दर्शन या अचक्षु प्रश्न दर्शन। प्रश्न वही इस है, प्रकार क्यों से नहीं? दर्शन क्यों नहीं है? मनपर्य, डायरेक्ट मना परे दर्शन क्यों नहीं मान सकते, ये प्रश्न। हाँ, तो ये भी डेफिनेटली ये भी आगे आता है, तो पहले अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप अवधि से चले, क्योंकि वो अवधि से नहीं नाम है। आप नहीं, वो ब्रीफली, हाँ। नहीं आगम तो वचन इस बात का डिसीजन देता है कि जैसे अगर मना परे, मतलब हम नियम नहीं बना सकते हैं कि कोई अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय दर्शन पूर्वक ही हो, ये नियम नहीं बना सकते। इसका बीज यही है कि मना परे ज्ञान जो है अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसको होने के पहले जैसे दर्शन की आवश्यकता नहीं है ना, तो ऐसी संभावना हुई कि अतीन्द्रिय ज्ञान होने के लिए अतीन्द्रिय दर्शन होने का नियम नहीं है। पहले ये सिद्ध करना है। अब बाद में ऊपर से एक नियम ये आया कि अवधि ज्ञान जो है, सुअवधि ज्ञान है, वो अवधि दर्शन पूर्वक हो रहा है। और तीसरा नियम आया कि विभंग अवधि ज्ञान जो है वो अवधि दर्शन पूर्वक नहीं हो रहा है। तो अब इस नियम को कैसे घटित करें? तो पहले तो एक नियम हमारे पास एक्सेप्ट हो गया कि अवधि को विभंग अवधि ज्ञान होने के लिए अवधि दर्शन नहीं भी हो तो अलाउड है, पॉसिबल तो है। क्यों? जैसे मना परे ज्ञान पॉसिबल है, कोई अतीन्द्रिय ज्ञान बिना उसके दर्शन के हो रहा है, ऐसी संभावना है कि नहीं है? है। तो वो एक संभावना हमको मिल गई, तो संभावना तो है। तो अब मना क्यों कर रहे हैं? तो मिथ्या दृष्टि जीव को अवधि दर्शन नहीं होता, ये सिद्धांत बनाना ही पड़ेगा आपको, इस ट्रैक पे चलना पड़ेगा। जैसे हमने मति ज्ञान की परिभाषा सीख ली, उसके हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत है। ऐसे ही अवधि दर्शन की परिभाषा ही यही है, जो सम्यक अवधि ज्ञान के पहले होता है, नाम ही उसका वो है। तो वो ट्रैक को सिद्धांत पे चल करके ही हमको अन्य चीजों को घटित करना पड़ेगा। मतलब जहां आचार्य भगवंत ने ही हेतु नहीं दिया है, वहां हेतु लगाने की कोशिश करेंगे तो अपन सरक जाएंगे। सिंपल सी बात है। क्योंकि अपन तो अवधि ज्ञान को डायरेक्ट तो अपन जान नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है, सिस्टम क्या हो रहा है। अपन जितना भी जान रहे हैं वो लॉजिक लगा करके जान रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें, देखो ये प्रसंग आपका आया तो मैं बताता हूँ। अपन अवग्रह को नहीं बता सकते, अवग्रह इह और अवाई को नहीं बता सकते। अपन जो भी बताते हैं ना वो सब स्मृति है। आप कुछ भी बोलने की कोशिश करो, देखो जैसे कि मैंने वो जाना ना, वो अवग्रह। आप वो बोल रहे हो ना, वो का स्मृति। नाम स्मृति है। सही। तो धारणा में आने के बाद ही तो हम बोल पाते हैं। सही। तो जब तक आप बोलोगे तो जो पकड़ में आया वो तो स्मृति है, धारणा भी नहीं है। हम्म। तो कब वो अवग्रह या अवाय हो भी गया, निपट गया, पता नहीं चल रहा है। तो आगम में आए हुए उसके जो उदाहरण है वो स्थूल है। वो जैसे बोलते हैं ना, वो अवग्रह के उदाहरण दे दिए, इहा के भी दे दिए, तो ये सब स्थूल उदाहरण है, क्योंकि वो अपने पकड़ में आने की चीज नहीं है इतना हम्म। सूक्ष्म। हम्म। तो अपने को अवधि ज्ञान डायरेक्ट पकड़ में तो आ नहीं रहा है, जितना पकड़ में आ रहा है शास्त्र शब्दों से आ रहा है। तो शास्त्र शब्दों का अतिरेक करके अपन विचार नहीं कर सकते, अपने हाथ में वो नहीं है। तो इसलिए एक वो बड़ा सिद्धांत हमको बनाना ही पड़ेगा कि अवधि दर्शन की परिभाषा ही यही है। मान लो, आप ये मानो कि आपको ये पढ़ाया ही गया कि दो ही दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अब लड़ते रहो, संसार अवस्था में दो ही दर्शन होते हैं। तो हम क्या कर सकते थे? अब आचार्य भगवंत ने तीसरा भेद दिया है और उसकी परिभाषा ये दी है कि जो सम्यक अवधि ज्ञान के पहले होता है, तो हमको ये मानना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास रास्ता नहीं है लॉजिक लगाने का। लगाने जाएंगे तो फिसलेंगे, है ना। जहां थोड़ा सा भी हेतु दे देते ना आचार्य, फिर अपन लगाते चलो। पर जहां आचार्य भगवंत ने ही मना कर दिया, और अवधि ज्ञान का विस्तार उन्होंने इतना बड़ा किया है। आप अवधि ज्ञान का विषय पढ़ेंगे ज्ञान मार्गणा के अंदर,
गोमटसार जीवकांड में इतना बड़ा विस्तार किया और अवधि दर्शन के लिए छोटा सा छोड़ दिया, है ना। तो भी मैं आपको वो गाथा सुनाता हूँ अवधि दर्शन की, जो है अगले प्रश्न के बाद में, तब तक मैं ढूंढ के रख देता हूँ। जी सर, थैंक यू। दर्शन मार्गणा में ये लिखा है आचार्य गुरु।